Welcome to CBSE Knowledge Hub Class 10 Maths Support Material Areas Related to Circle क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके अलावा और भी काफी सारे चैप्टर्स आपके अपलोडेड है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 देखो। इन अ स्क्वायर पार्क of 8 meter, two goats are tied at opposite vertices with a rope of length 1.4 centimeter and a cow is tied in the center with a rope of length 2.1 meter. So पहले एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम देखो, एक स्क्वायर है। सो स्क्वायर का जो साइड है वो गिवन है 8 मीटर, यानी कि स्क्वायर का जो साइड है वो गिवन है आपको 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जो दो गोट है, दो गोट को दोनों ऑपोजिट साइड में टाइट अप करके रखा है और उसका जो लेंथ ऑफ रोप है वो है 1.4 मीटर, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ रोप है ये है 1.4 मीटर। ठीक है, दो गोट यानी कि बकरी। सो देखो, ये जो गोट है वो इसी इलाके में बस ग्रेज कर पाएगा, जो भी इसका रोप का लेंथ होगा हाईएस्ट वही होगा उसका रेडियस। सो 1.4 मीटर में वो गोट ग्रेज कर सकता है। और बीच में सेंटर में एक काऊ को टाइट कर रखा है जिसका लेंथ है उसका रोप का वो है 2.1 मीटर, यानी कि सेंटर में एक काऊ टाइट अप है और उसका रेडियस है रोप का 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। सो दिस वन इज फॉर काऊ एंड दिस वन इज फॉर गोट। सो आपको निकालना क्या है, देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पार्क विच कैन नॉट बी ग्रेज बाय देम। तो एरिया ऑफ पार्क निकालना है कि जो वो ग्रेज नहीं कर पाएंगे। सो देखो, आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ गोट, दोनों गोट का एरिया निकालना होगा जो ग्रेज कर पाएगा। एरिया ऑफ काउ, ग्रेजिंग एरिया निकालना होगा। सो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना होगा। ठीक है, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन तीनों को सबट्रैक्ट कर दोगे तो जो खाली स्पेस है वो आपको मिल जाएगा जो उन लोगों ने ग्रेज नहीं किया होगा। बस हमें फॉर्मूला पुट करना होगा, उसमें बस कैलकुलेशन परफॉर्म करना और कुछ नहीं है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपको करने में मजा आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। सो लिखेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड है हमारा 8 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 64 मीटर स्क्वायर। सो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट निकाल लिया। नेक्स्ट हम एरिया ऑफ काउ निकाल लेते हैं, जो एरिया ऑफ काउ ग्रेजिंग पार्ट है। सो एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, ये काउ के लिए है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं काउ। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें कुछ लेने को नहीं कहा तो हम 22/7 ही लेंगे। सो 22/7 22 का रेडियस क्या गिवन है? 2.1। सो मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, 7 1 जा एंड 7 0.3 जा। सो 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1 इज क्या होगा? 13.86 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ काउ ग्रेजिंग जो एरिया है वो है 13.86 मीटर स्क्वायर। अब देखो, पार्क जो है स्क्वायर है। सो स्क्वायर है यानी कि सबका जो चारों कॉर्नर है वो 90 डिग्री का है। सो आप समझ पाओगे कि अगर 90 डिग्री का दैट मीन्स ये क्वाड्रेंट बनेगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके लिए निकालेंगे? गोट के लिए। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं गोट्स। अब देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पर दो गोट है तो मैं यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 को। ठीक है, सो थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में मेंशन कर देते हो जो कि ये 2 किस लिए मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो गोट्स है। सो 1/4 पाई के वैल्यू 22/7 एंड रेडियस जो है ये है 1.4। सो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 और मल्टीप्लाई 2। 7 1 जा 7 0.2 जा, ये देखो 2 से कैंसिल आउट हो गया। 2 11 जा, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। सो 11 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.4 जो होगा आंसर होगा ये 3.08 मीटर स्क्वायर।
सो आपको क्या क्या मिल गया, एरिया ऑफ सर्कल ग्रेज बाय काउ 13.86 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ग्रेज बाय गोट्स 3.08 मीटर स्क्वायर। सो टोटल ग्रेजिंग एरिया निकाल लेते हैं, दोनों को सम कर देते हैं। सो लिखेंगे टोटल ग्रेजिंग एरिया और लिखते हैं टोटल एरिया ग्रेड्स जो होगा इक्वल टू काउ प्लस गोट्स। काउ का क्या था 13.86 और गोट्स का जो है 3.08। सो सम करके होगा 16.94 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या कि टोटल एरिया नॉट ग्रेज बाय देम। सो क्या करेंगे, स्क्वायर का जो भी एरिया निकाला उससे हमें जो एरिया ग्रेज है उसमें सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपल है बहुत। सो लिखते हैं एरिया नॉट ग्रेड्स इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ग्रेजेड एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 64 माइनस ग्रेज एरिया क्या होगा 16.94। सो सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आएगा 47.06 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अ सेक्टर ऑफ 100 डिग्री कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल कंटेंट्स एरिया 70.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर एक सेक्टर का थीटा गिवन है, थीटा जो है वो है 100 डिग्री एंड एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर जो गिवन है 70.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस निकालना है, यानी कि आप एरिया का भी अगर रेडियस निकालोगे, सेक्टर का भी रेडियस और सर्कल का रेडियस तो सेम ही होगा। सो आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर से ही निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है 70.65 मल्टीप्लाई थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू होगा 100 गिवन है यहाँ पर 100 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 3.14 लेने को कहा है, यूज पाई एज 3.14 इसलिए 3.14 एंड रेडियस जो है हमें निकालना है, सो लिख लेते हैं आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा एंड 2 18 जा। अब देखो यहाँ पर 5/18 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस स्क्वायर और यहाँ पर क्या गिवन है 70.65। ओके, अब देखो 70.65 18 को इधर लाता है, 5 और 3.14 को नीचे शिफ्ट कर देता है, कैंसिल आउट करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। 65 मल्टीप्लाई 18 बाई 5 मल्टीप्लाई 3.14। अब देखो इसका पॉइंट हटा तो ऊपर आ गया 100 और इसका पॉइंट हटा तो इसके नीचे आ गया 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 9 जा 18 एंड 2 157 जा 304। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा माइक बंद हो गया था कैलकुलेशन के टाइम। तो देखो यहाँ पर 157 5 और 7065 जो है ये आपस में कैंसिल आउट होगा। आप टेबल से चेक कर लो, नॉर्मल कैलकुलेशन है। सो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर 1413 ये 5 के टेबल में कटा, उसके बाद 157 9 जा 1413। ओके, उसके बाद देखो ऊपर रह जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 इस 81। सो स्क्वायर का 81 में आके रूट हो गया, 81 9 का रूट होगा, रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ 12 आवर क्लॉक आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। यानी कि आवर हैंड का जो रेडियस है क्लॉक का 3.5 सेंटीमीटर है और जो मिनट हैंड का रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखो डिस्टेंस बोला यानी कि आपको सरकमफेरेंस निकालना होगा। इनकेस आपको एरिया बोलता तो आपको एरिया निकालना होता, ठीक है। सो डिस्टेंस बोला है तो क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। ट्रेवल बाय द टिप्स इन अ डे, ध्यान रखना यहाँ पर डे बोला है यानी कि पूरे 24 घंटों में, ठीक है। सो यूज पाई इक्वल टू 22/7, आपको 22/7 लेना है। सो हमें आवर हैंड और मिनट हैंड का अलग अलग लेना है। सो मैं पहले ही
दोनों अलग अलग करके निकालूंगी। सो देखो पहले आवर एंड का रेडियस निकाल लेते हैं। जो रेडियस है आवर एंड का वो है आपका 3.5 सेंटीमीटर और जो रेडियस है मिनट हैंड का वो है आपका 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो आवर हैंड है वो दिन में 2 बार रोटेट करता है, तो लिखते हैं आवर हैंड rotates 2 times in a day, 2 times in a day। ठीक है, सो 2 times in a day आवर हैंड रोटेट करते हैं, यानी कि जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा वो 2 times करने में उसे कवर होगा। सो क्या हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस। सो 2 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। बस वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस है हमें गिवन 3.5। सो 7 1 जा 7 0.5 जा 2 2 जा 4 एंड 4 22 जा इज 88.0.5। सो 88 मल्टीप्लाई 0.5। सो 88 मल्टीप्लाई 0.5 इज 44 सेंटीमीटर। सो हमने आवर एंड का जो निकाल लिया डिस्टेंस कवर है वो 44 सेंटीमीटर का। अब निकालेंगे मिनट हैंड के लिए। सो मिनट हैंड दिन में कितने बार रोटेट करेगा 24 बार रोटेट करेगा, 24 घंटों के लिए 24 बार। सो मिनट हैंड लिखेंगे मिनट हैंड रोटेट्स 24 टाइम्स इन अ डे। सो क्या होगा 24 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस होगा। होप सो आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा नया क्वेश्चन है ये। सो 24 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। सो 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस इज 7। सो यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। सो 22 2 जा इज 44 44 24 जा इज 1056। सो 1056 सेंटीमीटर। सो हमने आवर हैंड और मिनट हैंड का अलग अलग करके निकाल लिया। हमें क्या निकालना है कि दोनों का सम क्या होगा, जो दोनों का सम यानी कि 44 प्लस 1056। सो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर बाय टिप्स ऑफ बोथ हैंड इक्वल टू 1056 सेंटीमीटर प्लस 44 सेंटीमीटर। दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा 1100 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, फिर दोनों को सम करके हमें मिला 1100 सेंटीमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा दोनों मिला के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। अ स्क्वायर वाटर टैंक हैज इट्स ईच साइड इक्वल टू 40 मीटर। सो देखो एक स्क्वायर वाटर टैंक है और उसका जो साइड गिवन है वो है 40 मीटर। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन, देयर आर 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स ऑल अराउंड इट। इसके चारों तरफ सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट है। सो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। उसके बाद देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट। टर्फिंग यानी कि इसमें घास लगाने का जो पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट होगा 1.25। सो इसमें कॉस्ट कितना लगेगा, सो इसका आपको कॉस्ट निकालना होगा। अब देखो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का ये पूरा ये डायमीटर है, डायमीटर यानी कि 40 मीटर। सो डायमीटर गिवन है हमें 40 मीटर। हमें रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 2 और वी कैन राइट एज 20 मीटर। अब देखो यहाँ पर 4 सेमी सर्कल है, ठीक है, 4 सेमी सर्कल सेम साइड्स का, सेम शेप का, सब कुछ है। तो ये 4 सेमी सर्कल मीन्स 2 सर्कल, 4 सेमी सर्कल मीन्स दो सेमी सर्कल मिला के आप 2 सर्कल बना सकते हो। सो लिखेंगे 4 सेमी सर्कल मीन्स 2 सर्कल।
सो हम 2 सर्कल का अगर हम एरिया निकाल ले वही होगा 4 सेमी सर्कल का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 2 सर्कल है तो एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स क्या होगा 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई के वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, पॉइंट हट गया नीचे आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 314 जा 8 मल्टीप्लाई 314 जो होगा 2512 मीटर स्क्वायर। सो एरिया हमने निकाल लिया। अब हमें कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ टर्फिंग जो है पर मीटर स्क्वायर है 1.25। सो कॉस्ट लिखेंगे कॉस्ट पर मीटर is rupees 1.25. So for 2512 मीटर स्क्वायर क्या होगा 2512 मल्टीप्लाई 1.25। सो कॉस्ट जो होगा रुपीज 3140 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है, पहले तो ये सेंटर लेते हैं, इसका जो कॉर्ड है, कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो भी है 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों साइड अगर 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड गिवन है, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है रेडियस भी इक्वल है, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल is given at 4 centimeter. That means we can say therefore it is an equilateral triangle. ओके सो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होता है उसका एंगल कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री। दैट मीन्स हमें एंगल ऑफ सेक्टर मिल गया। एंगल ऑफ सेक्टर जो है यानी कि थीटा जो है वो है आपका 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल में सारे जो एंगल है वो 60 डिग्री ही होते हैं। सो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। सो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सो थीटा का वैल्यू है 60 बाई 360, पाई का वैल्यू ऐसे टिस रहने देते हैं। रेडियस है आपका 4 मल्टीप्लाई 4, 0 से 0 कट हो गया, 6 1 जा 6, 6 जा 2, 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। सो यहाँ पर क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पाई बाई 3। सो 2 4 जा इज 8 पाई बाई 3। सो एरिया ऑफ सेक्टर है। अब आपको निकालना क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। दैट मीन्स आपको ये वाला हिस्सा निकालना है। सो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर जो भी निकाला उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल को सबट्रैक्ट कर दो, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। सो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने निकाल लिया था 8 पाई बाई 3 और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है 3 बाई 4 आर स्क्वायर। ठीक है। रेडियस हमें पता है 4 है, सो लिखेंगे 8 पाई बाई 3 माइनस √3 4 और रेडियस स्क्वायर है यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है। आगे देखो 8 पाई बाई 3 माइनस √3 बाई 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। सो 4 1 जा 4, 4 जा। सो यहाँ से हमें क्या मिला 8 पाई बाई 3 माइनस 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 50 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।